हेलो बच्चों। पिछले लेसन में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ आसान सवालों को हल किया था। चलिए इस लेसन में हम कुछ मुश्किल सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। जरा चमन के गोडाउन को देखिए। मान लीजिए चमन के गोदाम में गेहूं की 376 बोरियां है। अभी तो कुछ ही दिख रही और इस तरफ भी होगी। तो चमन के गोदाम में 376 अनाज के बोरे हैं, भरे हुए अनाज से, और हर बोरे का वजन 106 केजी है। यानी हर एक बोरे में 106 किलो अनाज भरा है। तो सारी बोरियों को मिलाकर कितना वेट होगा, यह अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे करेंगे। चलिए करते हैं। हम लिखेंगे एक बोरी का वजन है 106 केजी और कितने बोरिया है भरी हुई बोरिया 376 बोरिया। यानी अब की बार तो चमन के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है। और अगर हमें यह पता लगाना है कि कुल मिलाकर वेट कितना हुआ सारी बोरियां मिला के, तो हम करेंगे 376 मल्टीप्लाई बाय 106। एक बोरी का वजन है 106, 376 ऐसी बोरियां है, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा, है ना, कुल वजन मिल जाएगा। और वह कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई बाय 106 और फिर वंस पोजीशन से 6 से यहाँ से चालू करेंगे। 6 6 36, 3 गया कैरी हुआ, 7 6 42, 42 प्लस 3 5 45, 4 यहाँ गया, 6 3 18, 18 प्लस 4 22। फिर हम दूसरा नंबर लेंगे 0। 0 से तो सब चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाती है। फिर हम 1 लेंगे 2x करने के बाद, पहले x यहाँ किया 0 के बाद, फिर 1, 1 6 6, 1 7 7, 1 3 3। तो यह आ गया। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 7 9 3। तो कुल मिलाकर चमन के गोदाम में हुआ 39,856 केजी वीट। यानी चमन के गोदाम में 39,856 किलो अनाज भरा हुआ है। बढ़िया बात हुई ये तो। हमने इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व किया। एक अनाज के बोरों का वजन था 106 केजी और हमें यह पता लगाना था 306 बोरों का कुल मिलाकर वजन कितना हुआ। तो हमने दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया और उत्तर आया 39,856 केजी वजन हुआ सारे बोरों को मिलाकर। चलिए एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर की कीमत है 9,685 रुपये और हम ऐसे 49 कंप्यूटर लेना चाहते हैं पूरी क्लास के लिए, तो हमें कितना पैसे की ज़रूरत होगी। चलिए पता लगाते हैं। हमें पता है एक कंप्यूटर की कीमत है 9,685 और हमें 49 कंप्यूटर लेने हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना करेंगे। ठीक है ना, जोड़ेंगे नहीं। जोड़ने से करना होता तो कैसे करना होता, 9,685 को 49 बार ऐड करते हैं। 9,685 प्लस 9,685 प्लस 9,685 ऐसे 49 बार करते तो भी हम पता लगा सकते, पर वह तो बड़ा मुश्किल तरीका होता बच्चा, है ना। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन ये लाइफ को आसान कर देता है। 9,685 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो हमें 49 कंप्यूटरों की कीमत पता लग जाएगी। अगर एक कंप्यूटर की कीमत है 9,685। चलिए करते हैं, यह फर्स्ट करूँगा मैं, ठीक है ना। 9,685 मल्टीप्लाई बाय 49। आप 9 से शुरू कर सकते हैं। 9 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,165 आएगा। x करेंगे और फिर 4 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आया यह। फिर सबको ऐड कर दिया तो आ गया इतना बड़ा नंबर।
यह हुआ 4,74,565 रुपीज़ की कुल मिलाकर हमें ज़रूरत पड़ेगी 49 कंप्यूटरों को खरीदने के लिए। ठीक है ना। तो हमने कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया। एक कंप्यूटर की कीमत थी 9,685 और हमें 49 कंप्यूटर खरीदने थे, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमें मालूम पड़ा हमें 4,74,565 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन से कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।